नमस्कार। आज की कक्षा में आपका सबका स्वागत है बच्चों। अभी तक हमने गणक विधि और डाक विधि का विस्तार से अध्ययन किया और हमने ये पाया कि डाक विधि हो चाहे गणक विधि हो, उसमें प्रश्नावली का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। गणक को प्रश्नावली लेके खुद सूचकों के पास जाना पड़ता है, लेकिन डाक विधि में प्रश्नावली को डाक के माध्यम से भेजना होता है। तो अर्थात प्रश्नावली का डाक विधि हो चाहे गणक विधि हो, उसका विशेष महत्व है। और आज हम एक अच्छी प्रश्नावली की क्या गुण होते हैं या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो एक अच्छी प्रश्नावली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कि प्रश्नों की कम संख्या होनी चाहिए। पहला जो गुण आया कि एक अच्छी प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए। जैसे कि एग्ज़ाम तो सभी देते हैं बच्चे। अब मान लो कि 3 घंटे का समय है और आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन 100 दे दिए जाते हैं बड़े बड़े, तो आप लोग उन प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। अर्थात तो समय के आधार पर प्रश्नों की कम संख्या होनी चाहिए। जब एक प्रश्नावली बनाई जाती है तो उसमें प्रश्नों की संख्या कम रखनी चाहिए। पहला ये गुण है कि लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस। दूसरा है सिंपलिसिटी, सरलता। जो एक अच्छी प्रश्नावली का यह विशेष गुण है कि प्रश्नावली सरल होनी चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर प्रश्नावली सरल नहीं हुई तो सूचक प्रश्न या उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो तीसरा जो अच्छी प्रश्नावली का गुण है वो है कि प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, कि प्रश्नों का उचित क्रम होना चाहिए। जैसे कि एग्ज़ाम में आप लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चंस पेपर आता है, उसमें प्रॉपर क्रम दिया जाता है। सेम वे जब आंकड़े इकट्ठे करने कोई गणक जाता है प्रश्नावली लेके, तो उसमें प्रश्नों का उचित क्रम होना चाहिए कि कौन सा प्रश्न कब पूछना है और किस क्रम में होना चाहिए, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। चौथा, नो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस। ऐसे प्रश्न जो उचित ना हो या अनुचित प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। अर्थात ऐसे प्रश्न जो किसी की भावना को, किसी के सम्मान को या किसी को आहत करे किसी भी प्रकार से, ऐसे प्रश्न प्रश्नावली में शामिल नहीं करने चाहिए। पांचवा, नॉन कंट्रोवर्शियल, मतभेद रहित। ऐसे प्रश्न होने चाहिए जिसमें कोई कंट्रोवर्सी ना हो। अगर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होगा जिसमें मतभेद होगा तो उसमें कई मत हो सकते हैं। अर्थात कि उत्तर देने वाला सही उत्तर नहीं दे पाएगा, तो प्रश्नों का क्रम या प्रश्न मतभेद रहित होने चाहिए। छठा, सिक्स जो है हमारे पास
कैलकुलेशंस, गणना, ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए जो जिसमें जो सूचक होते हैं उनको गणना करनी पड़े। तो ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिसमें कि सूचकों को गणना ना करनी पड़े। गणना करना ये एनुमिनेटर का काम है। तो प्रश्नावली ऐसी बनानी चाहिए जिसमें गणना ना करनी पड़े। सातवां और बहुत ही जरूरी, प्री टेस्टिंग। प्री टेस्टिंग का मतलब पूर्व परीक्षण। जैसे कि आजकल कोरोना महामारी वैश्विक तौर पर फैली हुई है। अगर इस महामारी के लिए किसी मेडिसिन की खोज हो भी गई है तो उसको पहले प्रॉपर ट्रायल या प्री टेस्टिंग करनी पड़ेगी। इसी तरह से कोई भी प्रश्नावली जब बनाते हैं तो उस प्रश्नावली का पहले प्री टेस्टिंग होनी चाहिए। सूचकों के माध्यम से आ, अपने आप पहले परीक्षण करके फिर उसको अनुसंधान क्षेत्र में जाकर उस प्रश्नावली को अप्लाई करना चाहिए। आठवां, इंस्ट्रक्शन, निर्देश। जैसे प्रश्नावली ऐसी होनी चाहिए कि उसमें उचित निर्देश दिए हुए होने चाहिए। जैसे कि क्वेश्चंस पेपर में आप लोग देखते होंगे कि क्वेश्चन पेपर में हमेशा पहले ही निर्देश दिया होता है कि यह पेपर कितने आवर्स का है और कितना बजे से कितने बजे तक है, या टाइमिंग क्या है, या कौन से प्रश्न करने हैं कौन से नहीं करने हैं, ये गिवन ऑप्शन में से आपको कौन सा करना है। तो इसी तरह से जो प्रश्नावली है उसमें उचित इंस्ट्रक्शन दी हुई होनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है, क्रॉस वेरिफिकेशन, सत्यता की जांच। प्रश्नावली में सत्यता, प्रश्न इस टाइप के होने चाहिए ताकि सत्यता की जांच हो सके। तो इस चीज का ये विशेष ध्यान रखना चाहिए प्रश्नावली बनाते समय। 10वां और लास्ट, रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। जब भी प्रश्नावली बनाएं, जब डाक के माध्यम से प्रश्नावली भेजी जाती है तो उसमें उस प्रश्नावली को लौटाने की प्रार्थना की जानी चाहिए, आग्रह किया जाना चाहिए, ताकि जो भी सूचक है उस प्रश्नावली को भर के अनुसंधानकर्ता के पास उसको भेज दे। तो ये एक अच्छी प्रश्नावली के गुण हैं। अब नेक्स्ट है इसके बाद कि अब जो प्रश्नावली बनती है तो उसमें प्रश्न जो होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो प्रश्नों की संख्या 4 प्रकार की होती है। जैसे कि पहला प्रश्न ग्रीन अक्षर में जैसे पहला लिखा भी है, सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, कि सरल वैकल्पिक प्रश्न जो है, ऐसे प्रश्न जिसमें जो उत्तर है हाँ या ना में, जैसे सही और गलत में, अच्छा है या बुरा, यस नो, रॉन्ग राइट, गुड बैड। ऐसा प्रश्न कि जैसे आप सुबह कितने बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो या नहीं, हाँ या ना। तो ये जो प्रश्न है इसमें हमने पूछा यस और नो। तो इसी तरह से राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, इस टाइप के अगर प्रश्न होंगे तो उसको हम सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस कहते हैं।
दूसरा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें विकल्प दिए हों, इसको बोलते हैं वैसे बहुविकल्पीय प्रश्न। ऐसे प्रश्न जिसमें किसी घटना से संबंधित 4 विकल्प दिए हों और उन 4 भी हो सकते हैं, 3 भी, जितने भी हों, और जितने ऑप्शंस होते हैं उनमें से किसी एक ऑप्शन का चुनाव हम लोगों ने करना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ येलो में अक्षरों में लिखा है, वी हैव टू चूज वन ऑप्शन आउट ऑफ मैनी अल्टरनेटिव्स। जितने भी हमारे पास गिवन अल्टरनेटिव होते हैं उनमें से हमने एक अच्छा विकल्प का चुनाव करना होता है। जैसे कि मान लो कि मैं प्रश्न देता हूं कि हिमाचल प्रदेश के कितने जिले हैं। अगर उसमें से ए ऑप्शन है कि 5, बी ऑप्शन है 12, और सी ऑप्शन है 10, और डी ऑप्शन है 2, तो इसमें से हमने प्रश्न चुनना है जो सही है। तो हमारे पास जो विकल्प है बी ऑप्शन, उसमें 12 है, तो हमारा सही विकल्प बी ऑप्शन हुआ जिसको हमने चूज किया। इसी प्रकार से तीसरा है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस, विशिष्ट जानकारी वाले प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो किसी घटना से संबंधित विशिष्ट जानकारी देते हों। तो वी गेट, जैसे कि मैंने इसमें लिखा भी है कि वी गेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। जैसे कि एग्जाम्पल है इसमें कि आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो इसमें विशिष्ट जानकारी है, जितने भी विद्यार्थी होंगे वो उसका आंसर होगा। जैसे 10 है तो 10, 20 है तो 20, 50 है तो 50। जैसे आपकी इनकम कितनी है, ये भी स्पेसिफिक जानकारी है किसी घटना के बारे में। तो इस प्रकार के प्रश्न जो किसी घटना की विशिष्ट या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दें, उसको हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस बोलते हैं। चौथा है ओपन क्वेश्चंस, खुले प्रश्न। खुले प्रश्न में इसमें एक्सप्रेशंस ऑफ ओन व्यूज और थॉट, इसमें किसी घटना के प्रति अपने विचार प्रकट करने होते हैं। जैसे कि सपोज कि हम ऐसा बोल देंगे कि महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। जैसे भ्रष्टाचार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, या कोरोना महामारी को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो ये सभी के सभी प्रश्न जो हैं ये खुले प्रश्न हैं, इसमें हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो आज का मेरा विषय यहीं समाप्त होता है। आप लोगों ने एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं ढंग से लर्न करनी है, और इसी तरह से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस या प्रश्नावली में कितने प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, इसको भी आप लोगों ने ढंग से करना है। धन्यवाद।